आ गया क्वेश्चन नंबर 72। क्या दे रखा? अ कॉनिकल फ्लास्क इज फुल ऑफ वाटर, द फ्लास्क हैज बीन रेडियस r and height h. This water is poured into a cylinder flask of base radius m. Height of water in cylindrical flask is, कितना हाइट होगा ये बताना है। ठीक है, मैं इस फिगर को थोड़ा सा इस क्वेश्चन को फिगर बना के समझाता हूँ, सॉल्यूशन दे रहा हूँ। एक कोनिकल फ्लास्क है इस तरह से, ठीक है ना, ये कोनिकल फ्लास्क है। इस फ्लास्क का जो रेडियस है r है, इस फ्लास्क का जो रेडियस है वो r है कोनिकल फ्लास्क का, और इसकी जो हाइट है वो h है। ये फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ है, पूरा ही पानी से भरा हुआ है, ये पूरा ही पानी से भरा हुआ है। ठीक, इसकी हाइट h है और रेडियस r है, रेडियस r है। ये कोनिकल फ्लास्क का जो पानी है इसको हम लोग टिल करके और एक सिलेंडर में गिरा रहे हैं। ये सिलेंड्रिकल फ्लास्क है, इसमें डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। इस सिलेंड्रिकल फ्लास्क का जो रेडियस है, रेडियस जो है ना वो m है, इसका जो रेडियस है वो m है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी हाइट कितनी होगी? मान लो हम लोग कैपिटल H से दिखा रहे हैं इसको, कैपिटल H से, तो इसकी हाइट कितनी हुई? ये पूरा पानी इसमें जो है ना डालना है, इस वाले फ्लास्क में डालना है। ये है क्वेश्चन। एक कोनिकल फ्लास्क है जिसका रेडियस आ रहा, हाइट h है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। इस पानी को एक सिलेंड्रिकल फ्लास्क में डाल देते हैं, तो उसका सिलेंडर फ्लास्क का रेडियस जो है m है, तो उसकी हाइट कितनी होगी, पानी का लेवल कितना होगा सिलेंड्रिकल फ्लास्क में, ये बताना है। कितनी बात समझ में आई? हम लोग जानते हैं जब भी कभी एक बॉडी का शेप को दूसरे बॉडी में चेंज करते हैं तो वॉल्यूम का रिलेशन निकालते हैं, ठीक है ना। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो मैं यहाँ पे लिखता वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ये दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन मिटा देता हूँ, क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। बताएं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है एरिया बेस इनटू हाइट, एरिया बेस इनटू हाइट, या यूं कह सकते पाई आर स्क्वायर। ये एरिया बेस होता है, ये एरिया बेस यानी कि पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ये, यहाँ पे लिखते हैं पाई आर की जगह पे m स्क्वायर और ये कैपिटल H ले लिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। और वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें तो आर से दे रखा, आर ये H, ये दोनों वॉल्यूम बराबर होंगे, इसका वॉल्यूम उसके बराबर है। ये आसान क्वेश्चन है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। हमें ये वाला हाइट बताना है, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये M जो है इधर आ जाएगा, ठीक है। M इधर आ जाएगा तो क्या होगा, आर स्क्वायर H अपॉन ये 3 तो था ही था पहले से, ये M स्क्वायर हो जाएगा। तो हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन सिलेंडर विल बी आर स्क्वायर H अपॉन 3M स्क्वायर। उसके हिसाब से ये D करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है D, 72 का आंसर है D। ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ रिलेशन ड्राइव करके दिखाना है कि पानी का हाइट कितना होगा सिलेंडर के अंदर अगर कोन का पानी पूरी तरह से ट्रांसफर कर दिया जाए सिलेंड्रिकल बॉटल में। तो कितनी बात सुन में, ये दे रखा हमारा क्वेश्चन नंबर 72। अब चलते हैं 73, अगला करते हैं हम लोग।
क्या दे रखा है ये क्वेश्चन नंबर 73। The height of the cone is 30 centimeter. A small cone is cut off at the top by a plane parallel to its base. If its volume is 1/27 of the volume of the cone, at what height above the base is the section made? आंसर देखा 6, 8, 10, 20 सेंटीमीटर। क्या बताया कि एक कोन है जिसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर, उसके टॉप से एक छोटा सा कोन कट कर दिया गया। अब वो जो छोटा सा कोन था उसका जो वॉल्यूम है 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन है। तो बताना है कि बेस से कितने हाइट पे कट किया गया। मैं फिगर बना के समझाता हूँ इसको तो समझ में आएगा। इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये मैं जैसा फिगर बनाता हूँ, ये कोन है, ठीक है। इसकी हाइट जो दे रखा है 30 सेंटीमीटर है। ये हाइट जो है 30 सेंटीमीटर है। इसको कैपिटल एस से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या किया गया कि एक छोटा सा कट लगाया गया, मतलब ऊपर से काट दिया गया एक कोन को। एक कोन कट कर रहे यहाँ से, मान लो ये यहाँ से कट कर दिया गया, तो एक कोन यहाँ से ऊपर से कट करके और ये वाला पार्ट हटा दिया गया। तो ये पार्ट जो है ना ऐसा हो जाएगा, छोटा वाला कोन बन के, छोटा वाला कोन जो है ना ऐसे कट के निकल जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला जो पार्ट बचेगा वो इस तरह से बचेगा। ये दो पार्ट हो गए। यहाँ से जब कट करके अपर पार्ट से निकाला तो एक कोन तो ये बन गया, और नीचे का बन गया फ्रस्टम। ये आ गया फ्रस्टम, यहाँ पे फ्रस्टम बन गया। ये कितनी बात सुनी। अब क्या बताया कि इसका जो वॉल्यूम है, ये वाला जो पार्ट है, इसका जो वॉल्यूम दे रखा 1/27 है। किसका? इस पूरे के वॉल्यूम का। जब मान लो इसका वॉल्यूम जो है कैपिटल वी था, कैपिटल वी था, मान लिया हम लोगों ने कि इसका टोटल वॉल्यूम वी था, तो ये जो है 1/27 ऑफ वी आ जाएगा, ठीक। ये भाई इसका जो वॉल्यूम है 1/27 ऑफ पूरे का वी का है। और ये जो है हाइट, ऊपर वाला जो फ्रस्टम है इसकी हाइट h है, और जो टोटल हाइट था ये यहाँ से यहाँ तक वो तो 30 था। तो ये वाला हाइट निकालना हमें, ये बेस से कितने हाइट से ये कट लगाया गया, बेस से कितने हाइट से कट लगाया गया है, ये वाला हाइट निकालना हमें, ठीक है। फिगर समझ में आया। एक कोन है जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर है, उसका अपना वॉल्यूम है। अब टॉप से थोड़ा एक कट लगाते हैं, एक कोन को कट करके अलग करते हैं, उसका जो वॉल्यूम है 1/27 ऑफ बी है। इसकी अपनी एक हाइट है, नीचे एक जो नीचे जो बचा हुआ सेक्शन वो फ्रस्टम बच जाता है। तो इस फ्रस्टम की हाइट कितनी है, या ये वाला कितने बेस से कितने हाइट पे ये कट लगाया गया है, ये बताना हमें। चॉइस दे रखा है इसका। क्वेश्चन समझ में आ गया। हम क्वेश्चन का ये फिगर भी दे रखा है। मैं ये क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है। हम इस फिगर से ही करेंगे सारा काम, ठीक है ना। इसको हम लोग करते हैं, आगे चलते हम लोग। ये क्वेश्चन पूरा आरडी वाडी में दे रखा है, रिफरेशन में मिलता है। अभी तो एनसीईआरटी में पहले के था, अब हट गया है ये। कितनी बात समझ में। ये क्या करते हम लोग, यहाँ से देखिए, एक तो कोन ये है हमारा ऊपर वाला पार्ट का, ये कोन है, ठीक है। ये ऊपर वाला, ये छोटा वाला कोन है जो ये वाला है। और अगर इसके साथ रखते हैं तो ये बड़ा कोन है जो ब्लैक वाला बना हुआ है, ये बड़ा कोन है ये, ठीक है ना, ठीक। ये बड़ा कोन है इसका। ये पूरे की हाइट जो है हमने ले लिया है कैपिटल H 30 सेंटीमीटर।
इसका स्मॉल एच यहाँ ले लेते हैं, इस वाले कोन की हाइट, इसकी हाइट जो है ना इसके बराबर ले लिया। यहाँ पे लेवलिंग कर लेते हैं, ए बी सी, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसे ले लेते हैं डी और यहाँ ले लेते हैं ई। कितनी बात सुन में, आगे चले। यहाँ पे देखते हैं एक ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, देख रहे ना ये ए डी ई, और एक ट्रायंगल यहाँ बनता है ए बी सी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। तो ये दोनों ट्रायंगल ए डी ई एंड ए बी सी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर तो जानते हैं ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करते हैं। सिमिलर करते हैं अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो वो सिमिलर हो जाते हैं। तो देखो एक तो ये 90 दिख रहा है, ये वाला एंगल 90 दिख रहा है, और ये जो एंगल ए है ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी आता है और बड़े वाला ट्रायंगल में भी आता है। तो इस तरह से ये जो है दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आता है। मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, ये फिगर में से गिवन दे रखा कैपिटल एच जो है ना 30 सेंटीमीटर है, स्मॉल एच तो दे ही रखा है। यहाँ पे इन ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी फ्रॉम फिगर कितनी बात सुनिए। बहुत सारे लिटरेचर लिख के समझाना है लेकिन उतना समझाने की जरूरत नहीं है, हम तो एक शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहे हैं। तो ए बाई ए सिमिलरिटी, दो एंगल इक्वल है, एक राइट एंगल का और एंगल ए। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो जाएगा छोटे वाले ट्रायंगल का ए डी, बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी का जो रेशियो हो जाएगा वही डी ई छोटे वाले ट्रायंगल का और बी सी का रेशियो आ जाएगा, है ना। ये छोटे वाले ट्रायंगल का ए डी, बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी, छोटे वाले ट्रायंगल का डी ई, बड़े वाले ट्रायंगल का बी सी का रेशियो बराबर आएगा। ये हमने लिख दिया। ये जो है यहाँ चले जाते हैं, ए डी का तो कुछ वैल्यू नहीं है लेकिन ए बी का वैल्यू जो है ना ये एच के बराबर है। ए बी यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो 30 के बराबर है, ये लिख दिया, ठीक है। डी ई इस तरह से दे रखा है और बी सी जो है ये दे रखा है। क्या ये एक हमारा रिलेशन हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं हम लोग, ये ए डी अपॉन ए बी डी अपॉन बी सी का, तो इसका 30 हमने डाल दिया, ये इक्वेशन 1 कर दिया। ये तो हमारा हो गया सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से। अब क्या बताया कि ये जो कोण है इसका जो वॉल्यूम है बड़े वाले कोण का 1/27 है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन इज इक्वल टू 1/27। ये इस तरह से दे रखा है, रेशियो जो दे रखा है 1/27। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कोन का 1/3 पाई, यहाँ पे डी ई है रेडियस, डी ई स्क्वायर इंटू एच स्मॉल एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता ना, तो इसमें जो है ना 1/3 पाई हो जाएगा, आर यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होगा तो डी ले लिया हमने, और ये ए डी जो है ना हाइट हो गया, तो ये हमने हाइट ले लिया डी एन ए। ये तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन हो गया। वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई, और ओरिजिनल कोन का जो बी सी होगा रेडियस, बी सी का स्क्वायर कर लेते हैं और इसका हाइट एच 30 आ जाएगा, टोटल हाइट इज इक्वल टू 1/27। कितनी बात सुन, देखिए 1/3 पाई दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा, यहाँ चलते हैं डी ई स्क्वायर इंटू एच अपॉन
BC स्क्वायर इंटू कैपिटल H। ठीक है, यहाँ पे जो रिलेशन है ये वाला AD अपॉन 30 इज टू DE अपॉन BC, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहा था। AD को हम लोग स्मॉल h लिख सकते हैं, AD को स्मॉल h, तो स्मॉल h AD का लिख दिया, कैपिटल H ये 30 जो है कैपिटल H इज इक्वल टू DE अपॉन BC। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं आसानी के लिए। स्मॉल h अपन कैपिटल को DE अपॉन BC कर दिया। वापस यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा 1/27। आगे चले, ये जो स्मॉल h अपन कैपिटल है DE स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इंटू स्मॉल h अपन कैपिटल H, ये एक साथ कर लिया 1/27। ये h स्मॉल h अपन कैपिटल H को हम लोग चाहे तो DE अपन BC लिख सकते हैं, तो DE स्क्वायर अपन BC स्क्वायर ये कॉमन स्क्वायर कर देते हैं और इसकी जगह पे DE अपन BC डाल देते हैं, ये 1/27 हो गया। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इसका क्यूब, DE अपॉन BC का क्यूब कर दिया इज इक्वल टू 1/27। आगे चले हम लोग, इसका इधर से हम लोग क्यूब रूट उधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा DE अपॉन BC इज इक्वल टू 1/27 का क्यूब रूट 1/3 क्यूब रूट कर दिया, तो DE अपॉन BC जो होगा 1/3 आ जाएगा। देखो 1 का क्यूब रूट 1 आ जाएगा, 27 का क्यूब रूट 3 आ जाएगा, तो ये एक रिलेशन हमारा बन के आ जाएगा। DE अपॉन BC जो है 1/3 है, DE अपॉन BC 1/3 है। ठीक, आगे चले, यहां से थोड़ा सा मिटा दे हम लोग, यहां से मिटा दे रहे हैं। यहां से क्या दे रखा है ये DE अपॉन BC 1/3 है और यहाँ पे DE अपॉन BC H स्मॉल h अपॉन कैपिटल H है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं। ठीक है, DE अपॉन BC 1/3 है और DE अपॉन BC को हम लोग हटा कर लिख सकते हैं स्मॉल h कैपिटल H 1/3। ठीक है ना, कैपिटल H को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो स्मॉल h इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल H 1/3। कैपिटल H का वैल्यू दे रखा 30, ये दे रखा नहीं है, 3 से इसे कैंसिल कर दो तो 10 आ गया, तो स्मॉल h इज इक्वल टू 10। कितनी बात समझ में? स्मॉल h का मतलब ये है कि ये वाला हाइट है 10 सेंटीमीटर का, यानी टॉप से 10 सेंटीमीटर से कट किया गया है टॉप से। लेकिन अगर बॉटम से अगर लेते हैं तो टोटल हाइट तो 30 है, उसमें से ये 10 माइनस कर दोगे तो जो बचेगा ये 20 सेंटीमीटर, ये 10 हो गया ना, ये 10 है तो ये बचेगा 20। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस। उसमें क्वेश्चन में पूछा है बेस से कितने हाइट पे कट किया गया है, तो क्या आएगा इसका आंसर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस, या सिर्फ ये वाला हाइट पूछता तो वह 10 सेंटीमीटर ये आंसर था। तो क्वेश्चन में ये ध्यान करने का है इस वाले क्वेश्चन में कि टॉप से पूछा गया हाइट या बॉटम से पूछा गया है। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसको करने में तो ये कर ही दिया हमने, करके दिखाया। आप चाहे तो इसके आंसर भी याद रख सकते हैं, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। टॉप से कट करेगा तो 10 सेंटीमीटर पे, और बॉटम से कितने हाइट से कट कर रहा है तो वो 20 सेंटीमीटर से। कौन कौन सा स्टेप है जो समझ में नहीं आया, हम लोगों ने क्या किया सबसे पहले कि इस वाले ट्रायंगल को इससे सिमिलर कर दिया, और ये स्मॉल h और कैपिटल H और इसका रेडियस DE और इसका रेडियस BC दोनों को रिलेट कर दिया, यहाँ पे ले लिया। फिर हम लोग वॉल्यूम का ले लिया, इसका वॉल्यूम छोटा वाला
कोन का वॉल्यूम और बड़े वाले कोन का वॉल्यूम का ये हम लोगों ने जो रिलेशन रखा 1/27 ये डाल दिया, बाकी ये किया। और यहाँ पे जो h अपन स्मॉल h कैपिटल H था, यहाँ से ये वैल्यू ला के डाल दिया तो ये क्यूब में चला गया, ये क्यूब हो गया यहाँ पे। फिर रूट डाला तो 1/3 आ गया ये। अब ये DE अपन BC का हमें रिलेशन मिल गया, तो इसको h अपन यहाँ से हम लोगों ने रिप्लेस करके स्मॉल h का वैल्यू निकाल लिया। स्मॉल h का वैल्यू निकल गया, यानी ऊपर वाला h निकल गया। तो ऊपर से पूछता तो 10 सेंटीमीटर आंसर होता है, लेकिन क्वेश्चन में बॉटम से पूछा, बेस से पूछा कितने हाइट पे कट किया गया है, तो वो आंसर है 20 सेंटीमीटर। कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये ट्रेंड क्वेश्चन है, ये आ चुका, बहुत दफ़ा आ चुका है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, बच्चे जानते होंगे। आगे चले हम लोग, इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ये जो अभी हम लोगों ने किया था, ये फ्रस्टम को कटा हुआ है, तो इसका जो अपर पार्ट का जो वॉल्यूम है, ये अपर पार्ट का जो वॉल्यूम है 1/27 है, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्मूला भी बना सकते हैं। शॉर्ट में क्या है उससे भी कर सकते हैं, ये तो मैंने पूरा डिटेल में समझाया था, मिटा दिया मैंने। अब इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं वो हम बता रहे हैं। क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट ऑफ कोन, अपर कोन, ठीक है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन, यानी अपर पार्ट का जो कोन है और नीचे वाला जो पूरा बड़ा वाला जो कोन है, इसका दोनों का रेशियो लेंगे तो ये हमारा आ गया h अपॉन कैपिटल H का होल क्यूब, या फिर हम लोग r अपॉन कैपिटल R का होल क्यूब भी कर सकते हैं। यानी ये वाला छोटा वाला हाइट और ये पूरा हाइट, ये जो है ना पूरा हाइट है, यहाँ से यहाँ तक पूरा हाइट है ये, तो स्मॉल h अपॉन कैपिटल H यानी छोटा हाइट, ये पूरे हाइट का क्यूब कर सकते हैं। या इसका रेडियस, ये छोटा वाला कोन का रेडियस है r, स्मॉल r, और ये बड़ा वाला कोन का रेडियस है कैपिटल R, इसका भी क्यूब कर सकते हैं। तो ये छोटा सा आने के शॉर्ट फॉर्मूला है। जैसे इसमें क्या बताया कि ये अपर वाला कोन जो पार्ट है और ओरिजिनल कोन का जो वॉल्यूम है, इसका वैल्यू दे रखा 1/27 है ना ये, तो h स्मॉल h अपॉन होल लेंथ का होल क्यूब, या स्मॉल r रेडियस ऑफ स्मॉल क्यूब एंड रेडियस ऑफ लार्ज क्यूब का होल क्यूब कर सकते हैं। इसमें हाइट भी निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग को ये फ्रस्टम का हाइट निकालना था, तो ये कैपिटल H दे रखा था, स्मॉल h निकाला हम लोग ने 10 निकाल दिया और ये नीचे से 20 ले लिया। या फिर हम लोग रेडियस भी निकाल सकते हैं, इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा, इसके हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, एक का वैल्यू दिया होगा। एक चीज़ यहाँ पे और मैं ऐड कर दे रहा हूँ, और वो है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम अगर निकालना हो इसके हेल्प से, यानी अपर कोन फुल कोन का वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम अगर निकालना हो यानी इसका वॉल्यूम फिर कितना होगा, ये अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये अपर कोन है, उसका वॉल्यूम अब पूरे कोन का वॉल्यूम मिलाएंगे तो अपर वाला जो है ना 1 आएगा, तो पूरा 27 आएगा। अपर पार्ट का कोन का जो वॉल्यूम होगा वो 1 होगा, तो जो बिगर कोन है उसका जो वॉल्यूम होगा 27 होगा रेशियो में। अगर हम लोग फ्रस्टम में लेते हैं तो फिर फ्रस्टम का कितना रेशियो आएगा, यहाँ पे फ्रस्टम का जो रेशियो आएगा 26/27 आ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 74, ये फिगर दे रखा है और इसके बेस पे क्वेश्चन दे रखा है। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विल बी, कितना होगा इस शेडेड रीजन का एरिया। O इज द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल, AED सेमी सर्कल, उसका भी वो सेंटर है, ABO इसका भी सेंटर है, OCD इसका भी सेंटर है। ये सभी सेमी सर्कल्स हैं और O इज द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल है ये, ठीक है ना, O इज द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल। यहाँ पे O इज द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, यहाँ तक है ये ब्रैकेट के अंदर है ये एक सेमी सर्कल। O इज द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल AED, ठीक है, ABO एंड OCD आर ऑल्सो सेमी सर्कल। फिर ये एरिया बताना कितना होगा, ठीक है।
फिगर समझ में आ रहा है? क्या बताया कि एक ये जो है ना सेमी सर्कल है पूरा, इसका यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर फिगर में दे रखा हमने, फिगर से उठा के बनाया है, तो 8 सेंटीमीटर फिगर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया, तो पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। डायमीटर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से ये सेमी सर्कल जो है ये शेडेड नहीं है, ये सेमी सर्कल ए बी ओ जो है ये शेडेड नहीं है, लेकिन एक दूसरा सेमी सर्कल है ओ सी डी, वो शेडेड है। और ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों का डायमीटर देखो, इस वाले सेमी सर्कल ए बी ओ का डायमीटर कितना है? 8, और ओ सी डी का डायमीटर कितना होगा? वो भी 8 होगा। तो दोनों सेमी सर्कल का एरिया बराबर होगा। क्या समझ में आया? कि इसका एरिया ले या निकाल दें, इसके बराबर ही आएगा, ये दोनों सेम सेम आएगा। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, इसका सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। क्या दिखा रखा? फ्रॉम द फिगर, ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ABO is equal to area of semicircle OCD। ठीक है, दोनों का जो डायमीटर है, दोनों का डायमीटर जो है ना, डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, दोनों का डायमीटर। ठीक है, अब क्या बताया कि अगर हम लोग ये वाला एरिया को यहाँ पे प्लेस कर दें तो कैसा दिखेगा ये? यहाँ पे ऐसे हम फिगर को रीड्रॉ कर देते हैं, एक फिगर को हम यहाँ पे रीड्रॉ कर लेते हैं और इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है इसे। अब तो शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। अगर मैं इस फिगर को रीड्रॉ कर दूँ, इसका एरिया को यहाँ पे प्लेस कर दूँ, तो कैसा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा इस तरह का, ठीक। और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर का होगा, यहाँ से यहाँ तक। और ये वाला जो सेमी सर्कल होगा ये हमारा ब्लैंक होगा, बाकी ये सब शेड हो जाएगा, ये सब शेड हो जाएगा, ये ठीक है ना, ये वाला शेड हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? और ये वाला जो है ना, इसका एरिया, इसके बाद इसको हटा के यहाँ पे डाल दिया तो ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पे ऐसे इसकी जगह पे चला गया। कितनी बात समझ? तो अब हमें कितना टोटल एरिया निकालना है? जस्ट एक सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। इस फिगर को हम लोग बदल के ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा। तो ये हमारा एक सेमी सर्कल के एरिया के बराबर होगा, ठीक। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर, डायमीटर तो 16 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। ये तो हाफ है, पाई तो पाई है, आर कितना? 8 का स्क्वायर कर दिया। ये हाफ है, ये पाई है, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 2 से काट दो 32, तो ये आ जाएगा 32 पाई, ठीक है ना, 32 पाई। और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा इसका, ये बी आंसर हो जाएगा। कितनी बात सुन में? कहाँ समझ में नहीं आया? बहुत अच्छा है फिगर। ये बस छोटे छोटे सवाल है, ज्योमेट्री से थोड़ा ऐसे ही सवाल आते हैं, देखने में डरावना लगता है लेकिन होता बहुत आसान है वो। तो ज्योमेट्री बहुत सारे बच्चे तो वैसे भी अपने एकेडमिक सेशन में पढ़ते नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री उनको मुश्किल लगता है। और एंट्रेंस में ज्योमेट्री के सवाल ज़्यादातर टाइम में देखा गया है कि आसान होते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले लगते हैं और आराम से हो जाते हैं, ठीक है। कहाँ समझ में नहीं आए? ये है 74 क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन 75 करने जा रहे हैं हम लोग, ओके।